रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, जिनमें अलग अलग किस्से कहानियाँ बताई गई है। इन्हीं कथाओं में से एक कथा माता सीता के अपने पति प्रभु श्री राम से वियोग को लेकर बताई गई है कि किस कारण माता सीता को अपने पति से अलग होना पड़ा था। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सीता जब छोटी थी तो उन्होंने गलती से किसी मादा तोते को अपने पास कैद कर लिया था, जिस कारण उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में खेल रही थी। वहाँ पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि है, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही यह सब सुना जो अब सब कंठस्थ हो गया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसका उत्तर देते जाते हैं। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट न होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते। तोती अपने पति से विछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। अगर आपके प्रश्न को हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण के दृष्टिकोण के संदर्भ में देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी का सीता जी का त्याग करने का निर्णय बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार रामायण में जो भी घटना घटी है वह सारे पहले से ही प्रायोजित थी। सीता का वियोग रामचंद्र जी के जन्म लेने के पहले ही तय हो चुका था।
भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को अपनी पत्नी की हत्या के कारण श्राप दे दिया था, जिस कारण भगवान विष्णु को राम अवतार के रूप में सीता का वियोग सहना पड़ा। अगर आपके प्रश्न को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री राम जी का निर्णय एक पुरुष प्रधान समाज के वर्चस्व को दर्शाता है। अगर श्री राम चाहते तो धोबी को दंड दे सकते थे, क्योंकि धोबी के अनुसार आंधी पानी के कारण वह एक रात बुजुर्ग मल्लाह के यहाँ रात गुजारी थी, जो उसकी मजबूरी थी। अगर वहाँ वह नहीं ठहरती तो रास्ते में उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, जिसके बाद धोबी ने उसे घर से निकाल दिया था। साथ में यह भी कह दिया था कि मैं श्री राम प्रभु नहीं हूँ जो तुम्हें सीता की तरह स्वीकार कर लूँगा। इस कृत्य के लिए वह धोबी दंड का भागी था, परंतु यह जानने के बाद उल्टे श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया। या सीता खुद ही इन सारी बातों को जानने के बाद श्री राम को दुखी देखकर वन में चली गई थी। यहाँ पर यह स्पष्ट दिख रहा है कि एक पुरुष प्रधान समाज में एक नारी इंसाफ से वंचित रह गई थी। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।